नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टार न्यूज के फेसबुक पेज लाइव में। फिलहाल हमारे सामने उपस्थित हैं वार्ड नंबर 11 के कद्दावर नेता मनोज कुमार साहब। फिलहाल आपने कैप्शन पढ़ ही लिया होगा कि एक समय गोपाल का नाम जपने वाले आखिर क्यों हो गए बागी गोपाल को लेकर। तो अब चलते हैं ये सब जान के क्या हुआ रहा कि आखिर गोपाल पर इस तरह का हमले यानी जुबानी हमले जो मनोज साहब करने लगे, आखिर क्यों इनको गोपाल जांच से मारने चाहते हैं। ये सब जो मामला है हम लेके पहुंचे हैं मनोज कुमार साहब को। मनोज क्या हुआ फिर सर? सबसे पहले आपको चैनल और व्यूवर को हमारे और हमारी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल हम लोग मंदिर का दीवार, मंदिर के बगल में एक जगह था, उसको हम लोग पाचिल बनवा रहे थे। उस पाचिल के ही दौरान उन लोग फंसाने के लिए प्रयत्न किए थे। अरुण साव, तरुण साव, अमित साव और गोपाल राव के सारे टीम आकर अचानक हम लोग 7 लड़के बैठे थे, आकर हम लोगों पर गाला गाली करने लगे। पाचिल को ढाने का चेष्टा किया, हम लोग उसको बचाने का प्रयत्न किए। उसी में आधा घंटा लड़ाई हुआ है। कम से कम 150 लड़का हम लोगों के ऊपर हमला किया है। उसके बावजूद भी हम लोग पाचिल को बचाने में सक्षम हुए हैं। यही सब कारण था और कोई बात नहीं है। झमेला इस तरह क्यों होने लगा? क्या हुआ था कि इस तरह की हाथापाई बताइए सब मामला। देखिए, अमित साहब रहता है 14 नंबर वार्ड में, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है अपने वार्ड में। खुद वहाँ का एक भी लड़का उनके साथ नहीं रह रहा है। आकर 11 नंबर वार्ड में अरुण साहब और तरुण साहब को चमचई करता है और रहकर ही लोगों को भड़काते रहता है। कभी वो गोपाल राव को भड़काते हैं, कभी सोमनाथ को भड़काते हैं, कभी अभिमन्यु तिवारी को भड़काते हैं। क्योंकि जो बिना पेनी का लोटा होता है ना, तो कभी इधर ढनकता है, कभी उधर ढनकता है। अभी इलेक्शन के आगे देखे होंगे, जीतू साहब के साथ था, फिर तुरंत चला गया गोपाल राव के पास। तो ऐसे लड़के का काम ही है खाली लोगों को विवाद में घसीटना, विवाद को बढ़ाना। कारण एक ही है, उनका पत्नी जो है ऑफिसर है, उनके पास एक मशीन, लाइसेंसी मशीन है। वो मशीन और उसके साथ एक गार्ड भी है, जो ममता बनर्जी का पैसा बेकार में बर्बाद हो रहा है। ना उनका कोई एक जनाधार है। ऐसे लोगों को गार्ड देकर और ऐसे लोगों को परमिशन देकर, जो मशीन का परमिशन दिया है उसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं। जहाँ देखिएगा वहीं पर मशीन को चमकाते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, हमारा वाइट पुलिस है, हमको कौन क्या कर लेगा। जहाँ तक मशीन, कल भी देखे होंगे आप लोग झगड़ा में, हम तो सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, उसमें भी कल मशीन निकाला था, लेकिन किसी कारण बस उसका गोली अटक गया। नहीं तो कहीं ना कहीं 3-4 लड़का घायल होता ही होता, इसमें कहीं कोई यकीन नहीं था। और जहाँ तक तरुण साहब ने बताया था मामला को लेकर, उन्होंने कहा कि सिग्नेचर जो साइन था वार्ड ऑफिस में, वहाँ पर आप गए थे और आप पे आरोप लगा कि आप मशीन वगैरह लेके जाते हैं। वो क्या मामला था? मन्नू साहब कम से कम 1.5 महीना से ऑफिस में तो पहले जा नहीं रहा है। 1.5 महीना से ऑफिस में हाजिरी हम नहीं कर रहे हैं। चूंकि हमारा म्यूनिसिपैलिटी में पहले से स्टाफ थे, हम थे, बहुत लड़के हैं स्टाफ वहाँ पर, लेकिन हम काम में नहीं जा रहे थे। जब से 12 दिन कर दिए, जब लोगों का काम ही छीना गया। जो जहाँ पर 4000 वर्कर काम करते थे, वहाँ पर आज 1000 आदमी काम कर रहा है, वो भी 12 दिन का काम कर रहा है। तो ऐसे कामों को जब हमारे गरीब भाई नहीं उठा पा रहे, तो हम क्यों उठाएंगे? तो हमको इससे कोई मतलब नहीं था। रहा सवाल जहाँ तक मन्नू साहब को मशीन लेने का, लेकर घूरने का, चाहे मशीन लेकर जाने का, तो जहाँ पर 230 रुपया का हाजिरी होगा, वहाँ पर आदमी 35,000 40,000 रुपया का मशीन लेके जाएगा हाजिरी बाबू के चमकाने के लिए, चाहे उसको गाला गाली देने के लिए। ये तो हमको नहीं लगता है कि कोई आदमी हजम कर पाएगा ये घटना। जी, एक और सवाल लेंगे अमित कुमार को लेकर। जहाँ अमित कुमार से जब हमने बात की, अमित कुमार के हालात जो था, कपड़ा फटा हुआ और सभी लोग गंजी में थे, और उन्होंने बताया कि उनको मार पड़ी। आखिर मार किसको पड़ी? क्योंकि आपने दिखाया कि आपको भी कहीं ना कहीं दाग आता शरीर पे, तो आपने कैमरे के माध्यम से दिखाया था। आखिर इतनी गार्ड रहते हुए भी क्या अमित कुमार पीट जा रहे हैं और लाइसेंस मशीन रहते हुए भी? देखिए, जो गलत आदमी होता है ना, उसका इसी तरीका से हाल होता है। एक तो ममता बनर्जी को गुमराह कर यहाँ का उच्च अस्तित्व को गुमराह कर एक गार्ड ले लिए, सरकारी गार्ड। दूसरा वो लाइसेंस ले लिए हैं। तीसरा वो पिटा भी जा रहे हैं। तो इससे बड़ा चीज उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको जेड कैटेगरी का सुरक्षा दिया जाए,
ताकि उसको कुछ नहीं हो। और खास करके मैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यहाँ के सीपी साहब से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि जो उनको आप परमिशन लाइसेंस जो दिए है मशीन को, जो गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको आप जल्द से जल्द जब्त कीजिए, नहीं तो आने वाला समय में ये कोई भी घटना कर सकता है। ये अपने आप को दिखा रहा है कि हम इतना बाहुबली हैं, लेकिन जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना एक जनाधार है, ना इसका कोई दुश्मन है। आज के डेट में सभी जगह धमकाया और चमकाया जा रहा है, सभी जगह पैसा उठा रहा है, तो इसका यही काम है। तो मैं सीपी साहब से अनुरोध करूंगा कि अमित साहू जी के बारे में मैंने जानकारी लीजिए कि गलत तथ्य क्या। हमारे पास तो प्रूफ है कि कल के डेट में जो घटना हुआ था उसमें गोपाल राउत का कम से कम 100 से 150 लड़का भेजे थे। यही कारण है कि हम गोपाल राउत के ऊपर इल्जाम लगाए थे। इससे पहले भी जब हम सामाजिक काम करते थे, लोगों को पूरा भाट पड़ा था। लोग जानता है कि मन्नू साहू माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का सैनिक है। वो प्रत्येक प्रोग्राम को अपने वार्ड में हाईलाइट करते रहते हैं, और इसी हाईलाइट में हमने जब माँ किचन का उद्घाटन किया था, ऋतु बर्तो सर को बुलाकर उस समय आए तो उद्घाटन किए थे, और माँ किचन में जो हमारा नाम होने लगा था उससे बौखला गए थे गोपाल राउत, और माँ किचन को बंद कराने में वो अपने लड़कों लोग को भेजकर यहाँ पर हमला कराया था। उसी समय से हमको जान से मार देने का धमकी दिया गया था कि तुम इतना जो बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हो, इसको जल्द से जल्द बंद करो। कारण एक ही है कि गोपाल राउत को मन्नू साहू आज खटक रहा है, क्योंकि मन्नू साहू आज जब एक माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, जब सांसद श्रीमान अर्जुन सिंह को आशीर्वाद देकर भेज दिया गया है, तो उनको हम लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं। एक्सेप्ट करने के बाद उनका सारा नेतृत्व हम दे रहे हैं बाटपड़ा में, जिसका गोपाल राउत को हजम नहीं हो पा रहा है। कारण है कि गोपाल राउत यहाँ पर जो राजनीतिक कर रहा था, लोगों को पैसा बांटने का राजनीतिक कर रहा था, लोगों को डरा धमका कर राजनीतिक कर रहा था, प्रत्येक मिल में उनका कंडक्टरी था। आज धीरे धीरे प्रत्येक मिल से उसका जनाधार चला जा रहा है। इसी बौखलाहट में आकर वो हम लोगों के ऊपर हमला करवा रहा है कि मन्नू साहू ही अर्जुन सिंह को बढ़ा रहा है। तो मैं गोपाल राउत जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर अर्जुन सिंह खराब था, अगर अर्जुन सिंह खराब था, तो जब अर्जुन सिंह ज्वाइनिंग किए थे तो आप उसको ले लेकर प्रत्येक वार्ड में क्यों घुरा रहे थे भैया? आज ऐसा अचानक क्या अर्जुन सिंह में फिर खटास नजर आ गया कि आप अर्जुन सिंह को बुराई करने लगे, जिसका आशीर्वाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और यहाँ पर पार्थो भौमिक जी देकर उनको लाए हैं यहाँ पर पार्टी में। चलिए, एक और सवाल कि आप कैसे साबित कर सकते हैं कल और जिसमें हुआ था मामला उसमें गोपाल राउत तो मौजूद नहीं, लेकिन आप कैसे बोले जो लड़के आए थे गोपाल राउत से? सारे लड़के का फुटेज हमारे पास है, आप बोलिएगा तो हम उसका फुटेज दिखा दे रहे हैं। हमारा भाई थोड़ा सा मोबाइल दो मेरा, देखिए यहाँ पर फुटेज में टोटल दिखाई दे रहा है कि कितना लड़का आया है उसका। और सारे लोगों से पूछिएगा कि सारे लोग एक ही चीज बोलेंगे कि गोपाल राउत का सारा लड़का आकर हमारे ऊपर हमला किया था, ना कि हम वहां पर गए थे। ये वार्ड ऑफिस का दृश्य देखिए, ये मैं सुब्रतो हलदार सर को भी दे चुका हूं, मैं इनको सीपी साहब को भी पहुंचाऊंगा। कारण एक ही है कि इसका जब जब झमेला हुआ है तब तब गोपाल राउत इसको अंजाम दिए हैं अपने लड़कों को भेजकर, क्योंकि उनका जो है उसका जो रुतबा जो है धीरे 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 मार्केट से खत्म होते जा रहा है। आज देखिएगा तरह तरह का कसमें खाते हैं। कभी कसम खाते हैं कि हम सोमनाथ से नहीं, भगवान कसम खाते हैं सोमनाथ से नहीं बतियाएंगे। कभी कसम खाते हैं कि हम प्रियंकू पांडे से नहीं बतियाएंगे। कसम खाते हैं कि हम तरुण साहू जी से नहीं बतियाएंगे। और उसका लड़का उसके चक्कर में आकर लोगों से लड़ाई कर लेता है, और कब दुश्मन को दोस्त बना लेता है और सारे लड़के दुश्मन हो जाते हैं। तो इसका लड़का लोग भी इनको जान चुका है और पहचान चुका है कि कितना बड़ा ढोंगी आदमी है। इसी का खिलाफ हम आवाज उठाए हैं, और कोई बात नहीं। पब्लिक के मन में ये भी सवाल है कि जहाँ पर एक समय मन्नू साहू गोपाल राउत का नाम जपते थे, और जहाँ तक मन्नू साहू जिस कार्यालय में बैठे हुए कहीं न कहीं ये भी कार्यालय उनके नेतृत्व में आपको मिला हुआ है, तो फिर आखिर बाकी एक्चुअली में सही बात है कि जब हम टीएमसी कर रहे थे, शुरू से ही हम लोग टीएमसी किए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी हम लोग किए हैं, शुरू से ही हम लोग टीएमसी करते थे। लेकिन गोपाल राउत उस समय जब हम लोग को यहाँ पर नेतृत्व देने वाला कोई नहीं था, तो गोपाल राउत को लेकर ही हम चल रहे थे। और यहाँ का समाज भी जान रहा है कि गोपाल राउत को आगे बढ़ाने में हमारा कितना बड़ा योगदान था।
लेकिन गोपाल राउत, जब हमको मालूम चला कि गोपाल राउत हमारा मिस यूज कर रहा है, क्योंकि ऐसे समय में वो ऐसा ऐसा घटना हमसे करवाए थे और पुलिस के नजर में हमें गिराने का प्रयास किया था, तभी हम समझ गए थे कि गोपाल राउत जैसा साधु के वेश में शैतान ऐसा आदमी खोजने से नहीं मिलेगा। यही कारण है कि हम वहां पर से हट गए थे और हटने के बाद उसका पोजीशन देखिए कि कहां से कहां वो चले गए हैं। आज उसके बाद अभी आप कुछ दिन आगे देखे होंगे कि कम्बल बांटते होंगे तो उनके साथ एक लड़का भी नहीं रहता था, अपने बोलता था और अपने बांटता था। तो ऐसा परिस्थिति आज के डेट में आ गया है। तो सोचिए जब लोग जान जाए, देखिए किसी के बारे में अगर झूठ आप कितना दिन बोल सकते हैं, झूठ बोलकर। एक सवाल आपके ही जवाब से लेंगे। अभी ने कहा कि ये कंबल फिटर करते उनके पास लड़के नहीं थे, तो आप कैसे कहते हैं कि जो लड़के हैं उनके थे, जो इतने सारे लड़के हैं? तो ये अभी आपने कहा इसलिए कि आप उसका कैमरा देखिए, सारे लड़के उन्हीं का नजर आएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास पब्लिक पहुंचते थे। हम लोग कमर बांटते थे ना, तो हम लोग के पास पब्लिक पहुंचते थे। हम लोग सामाजिक काम करते हैं। आज भी आप बोलिएगा कि सामाजिक के लिए हम लोग हर एक समय देखिएगा कि मन्नू साहब प्रत्येक कामों को बखूबी अंजाम देते हैं। आप लोग खुद अपने रिपोर्टर में बोलते हैं कि मन्नू साहब आप जो भी काम करते हैं सजा धजा कर करते हैं और सही मायने में उसको एक सही रूप देते हैं। तो ये सब में काबिलियत नहीं है। आप पैसे के दम पर राजनीति कर रहे हैं, मैं बुद्धि के दम पर राजनीति करता हूँ। आप कान से सुनकर कान से ही देखते हैं और हम कान से सुनते हैं और आंख से देखते हैं और अपने कर्तव्य को निभाते हैं। यही फर्क है गोपाल राउत और मन्नू साहब। आपके नाम पर भी कंप्लेन किया गया था, इसको लेकर क्या होगा उसका फिलहाल? देखिए कंप्लेन करने से क्या होगा, हमारे पास तो फुटेज, हम तो पुलिस प्रशासन को भी बोल दिए हैं और सीपी साहब के भी पास कंप्लेन जाएगा, क्योंकि गोपाल राउत जिस तरीका से मर्डर कराने का हमारा चक्रांत जो चल रहा है, उसमें सारे लड़के को जिस तरीका से भेजे थे कल आम से लेकर, वो सारे लड़का का फुटेज हमने भी हम भाटपाड़ा थाने में भी दिया हूँ और पुलिस प्रशासन को भी बताया हूँ, सुब्रत सर को भी बताया हूँ, प्लस अभी सीपी साहब को भी मैं लेटर देकर भेजूंगा। जो कल का डेट में लड़ाई हुआ था उसका प्रोसेस था, जिस तरीका से हम लोगों को कंप्लेन करना, उस कंप्लेन के तहत हम भी किए थे, वो लोग भी किया था। वो लोग करने के बाद सारे लोग, हम लोग अपना कानून के ऊपर विश्वास है, कानून धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस को बढ़ाएगा। जो इसमें गलत शामिल होगा, जो लोग इसमें गलत ढंग से पेश आएगा, उसको पुलिस प्रशासन सब आपने बेल करवा लिया? बेल तो 100% कराना होगा, क्योंकि देखिए झूठे आरोप में फंसाने से थोड़ा हो जाएगा। झूठे आरोप में कोई को भी किसी भी फंसा सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के पास तथ्य, आप पुलिस प्रशासन के पास जाकर पूछिएगा कि आपके पास तथ्य क्या निकला है। पुलिस प्रशासन खुद बताएंगे कि किसका दोष है किसका नहीं है, क्योंकि हम लोगों पर पुलिस प्रशासन खास करके सीपी साहब के पास ऊपर हम लोग को पूरा विश्वास है, क्योंकि सीपी साहब जब से आए हैं तभी से निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर जो काम कर रहे हैं, मैं सीपी साहब को धन्यवाद देता हूं और एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप अमित साहब का जो लाइसेंसी मशीन है उसको जल्द से जल्द जब्त कीजिए, नहीं तो आने वाला भाटपाड़ा में कोई भी गलत कदम उठा सकता है, जिससे हमारे भाटपाड़ा को नाम को बदनाम होगा। इसीलिए मैं सीपी साहब को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप अमित साहब से इसका जो है लाइसेंसी मशीन जब्त कीजिए और इनको जो तानाशाही का रुतबा जो अपनाते हैं इसको आप खत्म करवाइए। बहुत धन्यवाद मनु साहब जुड़ने के लिए। फिलहाल आपने सुना कि हमने जो सवाल ले गए थे कि बागी कैसे हुए, तुम्हें बताया क्या मामला हुआ था, जिसको लेकर ये फिलहाल गोपालों से बागी हो चुके थे। फिलहाल इतना ही, देखते रहे, बंद रहे। धन्यवाद।